नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है क्यों हर शुभ कार्य से पहले लिया जाता है गणेश जी का नाम और क्यों की जाती है उनकी पूजा? अगर आप इस रहस्य को नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट में ओम नमः गणेशाय नमः अवश्य लिखना। मित्रों, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लिया जाता है। चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो या किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करना हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा जानेंगे जो इस प्रश्न का उत्तर देती है। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र गणेश एवं कार्तिकेय निवास करते थे। एक दिन सभी देवता भगवान शिव के दरबार में एक महत्वपूर्ण समस्या लेकर पहुँचे। देवताओं ने कहा कि पृथ्वी पर लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन कई बार उनके कार्य बीच में बाधित हो जाते हैं। वे जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों होता है और इसका समाधान क्या है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसका उत्तर समय आने पर स्वयं प्रकट होगा। कुछ समय बाद देवर्षि नारद कैलाश पहुँचे। उनके हाथ में एक दिव्य फल था जिसे ज्ञान, सफलता और सिद्धि का फल कहा जाता था। नारद जी ने वह फल भगवान शिव को अर्पित किया। तभी कार्तिकेय और गणेश दोनों उस फल को पाने की इच्छा करने लगे। दोनों ही स्वयं को उसका अधिकारी मानते थे। समस्या को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा, जो पहले संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके वापस आएगा वही इस फल का अधिकारी होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर बैठकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े। वे अत्यंत तेज गति से आकाश, पृथ्वी और अनेक लोकों की परिकल्पना करने लगे। लेकिन गणेश जी का वाहन तो छोटा सा मूषक था। वे जानते थे कि गति की दृष्टि से वे कार्तिकेय से स्पर्धा नहीं कर सकते। तब उन्होंने गहराई से विचार किया। फिर वे अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और उनकी 7 बार परिक्रमा की। शिव और पार्वती ने पूछा, पुत्र, तुमने ब्रह्मांड की परिकल्पना क्यों नहीं की? गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। उनकी परिकल्पना करना ही समस्त संसार की परिक्रमा के समान है। उनका उत्तर सुनकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की कि गणेश ही इस प्रतियोगिता के वास्तविक विजेता हैं। उसी समय भगवान शिव ने एक महत्वपूर्ण वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे गणेश, आज से संसार में किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ, पूजा, विवाह, उत्सव या नए कार्य की शुरुआत तुमसे ही होगी। जो व्यक्ति सबसे पहले तुम्हारा स्मरण करेगा उसके कार्यों में आने वाले विघ्न दूर होंगे। तभी से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता कहा जाने लगा। लेकिन यह कथा यही समाप्त नहीं होती है।
एक बार एक राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की सारी तैयारियां पूरी थी, लेकिन राजा ने अहंकार में आकर गणेश जी की पूजा किए बिना ही यज्ञ आरंभ कर दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं आने लगी। यज्ञ सामग्री समय पर नहीं पहुंची, मौसम खराब हो गया और अनेक बाधाएं उत्पन्न होने लगी। तब एक ऋषि ने राजा को बताया कि उसने गणेश जी का स्मरण नहीं किया है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने श्रद्धा से गणेश जी की पूजा की और क्षमा मांगी। इसके बाद सभी बाधाएं समाप्त हो गई और यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कथा का संदेश केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि जीवन से भी जुड़ा हुआ है। गणेश जी बुद्धि, विवेक, धैर्य को सही निर्णय के प्रतीक हैं। जब हम किसी कार्य की शुरुआत में गणेश जी का स्मरण करते हैं तो वास्तव में हम अपने मन को स्थिर करने का, सही सोच अपनाने और सफलता के लिए स्वयं को तैयार करने का संकल्प लेते हैं। इसलिए हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। दोस्तों, अगली बार जब आप कोई नया कार्य शुरू करें तो भगवान गणेश का स्मरण अवश्य करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे मार्ग की सभी बाधाएं दूर करें और मुझे सही दिशा प्रदान करें। गणपति बप्पा मौर्य। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों के बारे में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में मेरी गणेश जी से यही प्रार्थना है कि जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, उसके सभी संकट और बाधाओं को हर लो, उसके सभी विघ्न को दूर करो और अपना आशीर्वाद उस पर सदा बनाए रखो। जय शिव शंभु, जय गणेशाय, ओम नमः शिवाय।